तो कैसे बच्चे, आप सब उम्मीद करते अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज एक बार फिर मुलाकात हो गई है और बच्चा ये मुलाकात होती रहेगी, ठीक है। हम लोगों का जैसे चैप्टर चल रहा था, क्या पॉलिनोमियल चल रहा था, जल्द से जल्द हम लोग सिलेबस इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे और फिर क्या करेंगे, फिर हम लोग चैप्टर वाइज पीवाईक्यू को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अभी तक इस पे आपने वीडियो देखी थी, वीडियो आई थिंक ये चौथी या पांचवी है, ठीक है, चौथी है आई थिंक, चौथी है। और कहाँ तक अभी तक हो गया था, ये सब स्लाइड्स पहले पूरी हो गई हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और जो ये क्लास नोट्स हैं, ये क्लास नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप सीधे जाके वहां पे, अगर आप केवल और केवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लेक्चर पे आते हैं, लेक्चर नंबर 4 है ये पॉलिनोमियल का। अब क्या देखना है, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अच्छा, रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, देखो सबसे पहले अगर मैं कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखता हूं, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा। अब इस पॉलिनोमियल में जो a b एंड c है, ठीक है, a b एंड c है, वो क्या है, हमारे कांस्टेंट या फिर कोफिशिएंट है, ठीक है। a किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का, b किसका कोफिशिएंट है, x का, और c हमारा कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। उसके बाद इसमें और क्या बात कर रहा है, बात कर रहा है जीरोस की। तो इसके जीरोस क्या है, अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा कहां से आ गया, अल्फा एंड बीटा का मतलब है, जैसे आपने पिछली वीडियो में ये देखा ही होगा, कहां गया ये, जैसे सभी के दो दो जीरोस आ रहे थे, ये जीरोस आ रहे हैं, मतलब इसमें आप किसी एक को अल्फा किसी एक को बीटा ले सकते हो, मतलब एक कांस्टेंट टर्मोलॉजी है। आप उसमें जो अल्फा एंड बीटा है वो इसके रूट्स है। जैसे मैं अगर इसकी बात करूं, इस इक्वेशन की क्या है रूट्स, -3 और -1/2, मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये अल्फा है और ये बीटा है, ठीक है, ठीक है। तो वो उसके, तो ये जो कोफिशिएंट है और ये जो हमारे अल्फा एंड बीटा रूट्स हैं, उनमें क्या रिलेशन होता है, ये हमको बताना है। तो बच्चा इसमें दो चीज आप जानो, एक होता है सम ऑफ जीरोस, जीरोस और जीरोस को ही हम लोग क्या कहते हैं, रूट्स, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये होता है बेटा अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि सम ऑफ जीरोस को हम लोग क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा। इसको और अच्छे से लिख लेते हैं हम लोग, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है -b/a, या फिर इसी को हम लोग और क्या बोल सकते हैं बच्चा, -b क्या होता है, -b होता है कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। बस ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि देखो ये क्या है, ये हमारे क्या है, रूट्स हैं, और ये हमारे क्या है, कोफिशिएंट है, ठीक है। कोफिशिएंट और रूट्स के बीच में, जीरोस के बीच में क्या रिलेशन है, तो उसमें सबसे पहला है सम ऑफ रूट्स, जो कि होता है -b/a, ठीक है। दूसरा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसके नाम से ही पता चल रहा है, रूट्स या जीरोस आप बोल सकते हो, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन मत रखना माइंड में। तो देखो ये क्या होता है, ये हो गया अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या हो गया कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और ये इसकी वैल्यू क्या होती है, c/a। c/a बोले तो ये हमारा होता है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ओके। ये दो चीजें आपको ध्यान रखना है कि हमारे ये रूट्स या जीरोस और कांस्टेंट या कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है। तो सबसे पहला सम ऑफ रूट हो गया अल्फा प्लस बीटा, जो की वैल्यू होती है -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट हो गया अल्फा इंटू बीटा, जिसकी वैल्यू होती है c/a, ठीक है। बस इसी के बिहाफ पे हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अब कुछ इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए, थ्योरी इसमें फिलहाल इतनी ही थी। अब क्वेश्चन क्या दिया है, पहला क्वेश्चन, फाइंड द जीरोस, मतलब पहले तो जीरो सॉल्व करना है, और हम लोग जीरोस पहले सीख के आ रहे हैं, ठीक है। फाइंड द जीरोस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई बिटवीन द जीरोस एंड वेरीफाई रिलेशन, यहां पे छूट गया है मुन्ना, वेरीफाई रिलेशन
वेरीफाई क्या करना है भाई, वेरीफाई रिलेशन ही तो करोगे कि हाँ हम आपके हैं कौन, ठीक है, वो रिलेशन ही तो वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट, ठीक है। तो बच्चा सबसे पहले उसने क्या बोला है, सबसे पहले बोला है उसने जीरोस फाइंड आउट करो। तो जीरो फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सीधे वही टेक्निक अपनानी पड़ेगी, कांस्टेंट टर्म को कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, दैट इज 8, फिर 8 के हमको ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि प्लस या माइनस करने पे 2 आ जाए, जो कि -4 और +2 से आ जाएगा, एक्स स्क्वायर -4x। अगर आपने ये नहीं सीखा है तो आप पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं, अगर आपको नहीं आता है उस केस में। अगर आपको आ रहा है तो आप यहीं से कंटिन्यू करो, कोई जरूरत नहीं है वीडियो देखने की, ठीक है। तो यहां पे क्या है, देखो यहां पे x कॉमन आया, यहां से क्या बचा है एक्स स्क्वायर -4, यहां पे क्या कॉमन है 2 कॉमन है, और यहां से एक्स स्क्वायर माइनस वो x, अरे यार यहां तो x हो चुका था ना, तो यहां स्क्वायर नहीं आएगा, यहां पे x आएगा, ठीक है। ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, फिर x -4 हो गया हमारा, और ये x +2 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, देखो यहां तक तो आपको रूट्स तो निकालने ही पड़ेंगे। अगर आपको वो निकालना है, रिलेशन दोनों के बीच में निकालना है, तो रूट्स तो निकालने पड़ेंगे। तो यहां से अगर आप इसको 0 करोगे तो 4 आ गया, इसको 0 करोगे तो -2 आ गया। ये दोनों रूट्स हमारे तैयार हैं, ठीक है। अभी इनको परोसना है, चलो परोसते हैं। तो रिलेशनशिप का वेरीफाई करने का मतलब क्या है, देखो एक बार तो आपने इससे निकाल लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें एक को मैंने ले लिया कि भाई ये हमारा अल्फा है और ये हमारा बीटा है। आप इसको आगे पीछे भी मान सकते हो कि आपने -2 को अल्फा ले लिया और 4 को बीटा ले लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, हमने अल्फा प्लस बीटा निकाल दिया, यही जो गिवन है। अल्फा की वैल्यू कितनी है 4 है, और बीटा की वैल्यू क्या है -2 है। तो यहां से फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब वहीं अगर अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो 4 है और -2 है, ये हमारा -8 आ जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना। अभी कुछ नहीं किया है, ठीक है, अभी कुछ नहीं किया है, केवल रूट्स निकाला है और प्लस और प्रोडक्ट कर दिया है, ठीक है। अब क्या करना है, देखो कहानी यहां से शुरू होती है। जो भी इक्वेशन तुम्हारी थी एक्स स्क्वायर -2x -8, एक तो आपने डायरेक्ट निकाल दिया कि आपने रूट्स निकाला, रूट के बिहाफ पे दोनों को दिखा दिया। अब क्या करना होता है सीधे हमको इक्वेशन से निकालना होता है। जो भी हम लोग ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि सम ऑफ रूट्स जो होता है वो हमारा होता है -b/a। अब आपको इक्वेशन ये लिखने के बाद आपको सबसे पहला काम क्या करना है, आपको यहाँ पे a b c की वैल्यू लिख लेनी है। a क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ क्या है 1 है। b क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x जो कि -2 है। c क्या होता है कांस्टेंट टर्म जो कि -8 है। विद साइन हमको लिखना है, और जैसे ही आप ये लिख लोगे आप सीधे यहां प्लॉट कर दो। तो देखो सम ऑफ रूट क्या आ जाएगा, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस, और b की वैल्यू क्या है -2, ठीक है। साइन में कंफ्यूजन मत रखना माइंड में, क्योंकि ये माइनस पहले से है और यहाँ -2 है। तो यहाँ पे जब आप इसको फाइनल सॉल्व करेंगे तो ये माइनस खत्म और ये माइनस रह जाएगा, -1/2 क्या होता है 1/4 होता है माइनस का, ठीक है। और वही भाई ये कुछ गलत आ रहा है क्या, -b/a, ओह सॉरी, यहां पे क्या कर दिया है मुन्ना, यहां पे थोड़ी सी गलती हो गई है। क्या हो गई है, देखो यहां पे अल्फा प्लस बीटा -b मतलब -2, यहां हम लोग ने c की वैल्यू रख दी थी, वो c की वैल्यू नहीं, यहाँ पे a है, a क्या है 1 है। तो यहां से फाइनल आंसर क्या आ गया 2 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। और वहीं अगर हम लोग इसी इक्वेशन से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालें, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो वो क्या होता है बच्चा, वो होता है c/a। c क्या है यहाँ पे -8 और a क्या है हमारा 1 है। तो इससे फाइनल आंसर क्या आ गया 8 आ गया। अब आप देखोगे जो आपने इक्वेशन से डायरेक्ट निकाला है और जो आपने पहले रूट्स निकाल के उससे निकाला है, ये दोनों ही हमारे सेम आने चाहिए, सेम आएंगे। तो ये हमारा प्रूव हो गया, क्या हमने रूट्स भी निकाल दिया जो उसने पहली बात कही थी, और दूसरा हमने रिलेशनशिप को भी फाइनलाइज कर दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको करना है, और ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो बच्चा मान के चलो कि ये क्वेश्चन आएगा तो आपके 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसी पे बेस्ड है। बस यहां लिखा क्या है, देखो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन कुछ ऐसे लिखी है, कैसे लिखी है, ये लिखा है x² -2 और 2 की पावर 1/2, मतलब ये रूट है, √2
x माइनस 6। अब बच्चों को हमेशा दिक्कत क्या होती है जानते हो, रूट वाले क्वेश्चनों में दिक्कत वो ये आती है कि भाई इसको स्प्लिट कैसे करें, यही तो मेन प्रॉब्लम होती है। देखो कुछ नहीं करना, आप सिंपली जैसे सॉल्व करते हो दिस इंटू दिस, 6 आ गया, ठीक है। 6 के ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिसको प्लस माइनस करने पे 2√2 आए। अब तो रूट में क्या हमको करना होता है, रूट में बस ध्यान ये देना होता है कि जो भी रूट में उसको दोनों नंबर के साथ भेजना है। दोनों नंबर क्या, जो इधर और इधर फैक्टर आएंगे। जैसे इनमें 3 इंटू 2 आ गया, 3 इंटू 2 आ गया। अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं, अगर मैं इसको मैं ब्रेक डाउन कर दूं, इसको मैं √2 इंटू √2 लिख सकता हूं, और यहां मेरे को माइनस का √2 चाहिए, तो मैंने इस 3 को एक √2 इधर भेज दिया और ये इंटू √2 रह गया। इसमें कोई दिक्कत प्रॉब्लम समस्या हो तो बताओ। 3√2 इंटू √2 दैट इज 6, वो भी माइनस का आएगा क्योंकि ये माइनस का है। और अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो -3√2 प्लस √2 क्या आएगा, प्लस का 2√2 आ जाएगा, सॉरी माइनस का 2√2 आ जाएगा, मतलब ये सॉल्व हो गया है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x² -3√2x प्लस √2x माइनस 6। ये समझ में आया कि नहीं आया? आई होप, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो बच्चा आप इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, मैं अगली वीडियो में इसको फिर से समझा दूंगा अच्छे से, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो यहां से क्या बचा x -3√2। इन दोनों में क्या कॉमन है, √2 कॉमन है, तो यहां से क्या बचा x -3√2। कैसे पता x -3√2? एक बात तो होती है कि दोनों ब्रैकेट सेम होते हैं, और दूसरी बात ये बच्चा जब 3√2 में √2 का मल्टीप्लाई करोगे तभी हमारा 6 आएगा, ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x -3√2, और यहां से क्या बचा x प्लस √2। अब यहां इसको मैं अगर 0 की इक्वल करूंगा तो ये क्या आ जाएगा 3√2, और इसको 0 के इक्वल करूंगा तो -√2, ठीक है। ये तो कहानी हो गई। अब हमको रिलेशनशिप भी प्रूफ करना है। तो बच्चा देखो इसमें एक को मैंने अल्फा ले लिया, एक को मैंने बीटा ले लिया, आप भी किसी को ले सकते हो। तो अगर हम लोग यहां से अल्फा प्लस बीटा निकालें तो वो क्या होता है 3√2 प्लस -√2, ये कितना आ जाएगा 2√2 प्लस का। और वहीं अगर अल्फा इंटू बीटा निकालें तो क्या आ जाएगा 3√2 इंटू दिस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 6। ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गई। अब क्या करना होता है, हमको डायरेक्ट ही जो इक्वेशन हमारी गिवन है, इक्वेशन से डायरेक्ट ही निकालना होता है। बट उससे पहले हमको क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू लिखनी है। मतलब यहाँ ए की वैल्यू क्या है 1, और बी की वैल्यू क्या है -2√2, और सी की वैल्यू क्या है माइनस का 6। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, मतलब -2√2, और a की वैल्यू क्या है 1, तो यहां से 2√2 आ जाएगा सम ऑफ रूट्स। और वहीं अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें तो c/a होता है, c की वैल्यू क्या है -6 और a की वैल्यू क्या है 1, तो इससे फाइनल आंसर हमारा -6 आ जाएगा, ठीक है। आप देखो दोनों ही वैल्यू, चाहे हम लोग ने इसके रूट निकाल के सॉल्व किया हो, चाहे हमने डायरेक्ट इक्वेशन से निकाला हो, दोनों ही हमारा सम ऑफ रूट 2√2, सम ऑफ रूट 2√2, प्रोडक्ट ऑफ रूट -6, प्रोडक्ट ऑफ रूट -6 हो गया, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पे आधारित है, और ये आपका क्वेश्चन NCERT का है, जो कि आपका बेसिक है। अगर कोई कहता है कि बच्चा NCERT बेकार है तो तुम कहना ठीक है, जय श्री राम, हम लोग उसको NCERT को सॉल्व करेंगे। वाई? बिकॉज जो NCERT अगर आपको बेसिक ही नहीं पता होगा तो चाहे आप स्टैंडर्ड लो चाहे आप बेसिक लो, तो बच्चा सॉल्व करने का मतलब ही क्या है, क्योंकि बेसिक तो वही है ना। उसके बाद हम लोग अदर बुक को सॉल्व करते हैं, जैसे RD शर्मा हो गई, RS अग्रवाल हो गई, और जो ये मॉक टेस्ट दे दिए गए। मॉक टेस्ट कहाँ से मिलेंगे मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, इसमें भी बताता हूँ। सीधे आपको यूनाइटेड लर्निंग के वेबसाइट पे जाना है, और वहाँ पे जो मॉक टेस्ट वाला सेक्शन होगा उस पर आपको क्लिक करना है। मॉक टेस्ट पे क्लिक करते ही आपका ये खजाना खुल जाएगा, और ये खजाना खुलते ही आप क्लास 10th पे चले जाओगे। क्लास 10th पे जाते ही आपके ये सारी क्लास के मॉक टेस्ट हो जाएंगे। अभी ये मैथ के हैं, धीरे धीरे साइंस के और SST के और इंग्लिश के सबके मॉक टेस्ट धीरे धीरे अपडेट कर दिए जाएंगे। अगर इसमें कोई दिक्कत होती है, आप सीधे यहाँ पे जो ये बटन दिया है किसका, हाउ मे आई हेल्प यू, व्हाट्सएप पे जाके और मॉक टेस्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर और चैप्टर कौन सा है वो लिख देंगे, आपके पास सीधे सॉल्यूशन पहुंच जाएगा, ठीक है। तो देखो अब इस क्वेश्चन में क्या क्या करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बच्चों को जब ये पहली बार क्वेश्चन मिलता है ना,
तो भाई वो तो पूरी तरीके से क्या गायब ही हो जाते हैं कि सर ये क्या हो गया। लाइन कहां से आती है यार, इसमें आ गई। और इसको लेते हैं वाइट से। टन 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 टन। वाओ, ठीक है मुन्ना, अब आ जाते हैं अपनी स्टडीज पे। देखो पहली बार जब ये क्वेश्चन मिला तो कोई भी बच्चा होता है वो कहता है यो का दे दिया, अभी तक तो 3 थे, धीरे धीरे 2 दे रहे हो, फिर धीरे धीरे कहो एक ही टर्म दो। तो ऐसा नहीं है, हम लोग ने पहली वीडियो में भी सीखा है कि बच्चा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जरूरी नहीं है, या किसी भी उसमें क्या किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी एक्सप्रेशन में जरूरी नहीं है कि सारे टर्म दिए हो, सिवाय लीडिंग कोफिशिएंट को छोड़ के। लीडिंग कोफिशिएंट का मतलब कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसका लीडिंग कोफिशिएंट जो ए वाला पार्ट होता है वो ए जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर ए ही जीरो हो गया तो भाई वो एक्स स्क्वायर कहां रह जाएगा। ठीक है, तो यहां पे ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। आप बच्चा देखो, इससे अगर रूट निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी अभी तक क्या करते हैं, जो भी क्वेश्चन गिवन है उसको सीधे जीरो के इक्वल करते हैं, जीरो के इक्वल कर दिया। अब यहां से टी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 15, अब t की वैल्यू क्या आ जाएगी √15। बट क्या √15 लगा केवल √15 आएगी, नहीं, यहां पे वैल्यू ये ना आके हमारी, क्योंकि क्वाड्रेटिक है ना तो दो रूट्स तो आने, दो रूट कौन से आएंगे प्लस माइनस √15। ये कैसे पता, ये ऐसे पता, आप t की जगह √15 रख के देखो तो √15 का स्क्वायर क्या होता है 15, 15 माइनस 15 0 आएगा, और वहीं अगर माइनस √15 का स्क्वायर करें तो वो भी 15 ही आएगा, 15 माइनस 15 उससे भी 0 आएगा, तुम्हारे दो रूट्स आ गए। तो यहां से हम लोग ये लेट कर सकते हैं कि भाई यहां पे अल्फा क्या है, अल्फा हमारा √15 है और बीटा हमारा माइनस का √15 है। तो हम लोग ने सीधे अल्फा प्लस बीटा किया तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा √15 माइनस √15, मतलब प्लस माइनस √15, और जब ब्रैकेट खुलेगा तो 0 हो जाएगा। और वहीं अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो √15 इंटू माइनस √15, मतलब क्या आ जाएगा माइनस का 15 हो जाएगा। यहां तक सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब यहां से सीधे इक्वेशन से जब निकालने की बात आती है तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, सारे कोफिशिएंट लिखना। मतलब अगर a का कोफिशिएंट वो एक्स स्क्वायर, मतलब ये क्वेश्चन जो है ये टी में, ठीक है, ये क्वेश्चन टी में, तो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है, और टी का कोफिशिएंट क्या है नहीं है तो 0 है, और c की वैल्यू क्या है -15 है। बस हम लोग ने निकाला अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, और यहां देखो कि b की वैल्यू 0 और a की वैल्यू 1, तो ये फाइनल 0 ही आ जाएगा। और वहीं अगर अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो ये होता है हमारा c/a, c की वैल्यू क्या है -15 और a की वैल्यू है 1, तो यहां से -15 आ जाएगा। देखो अल्फा इंटू बीटा -15, अल्फा इंटू बीटा वो अल्फा प्लस बीटा हमारा 0 आ गया है। तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट भी उसी के बिहाफ पे है। आप इससे होमवर्क करके आओगे, नहीं होमवर्क नहीं, क्योंकि होमवर्क में क्या होगा आप स्किप ही कर दोगे। तो चलो पहले हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, तो सीधे किया क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, क्या आया 12 आया। अब 12 किया तो ये फैक्टर छोटा है, आपको पता है 4 इंटू 3 से आ जाएगा, हमारा -1 लाना है तो 4 को माइनस कर दिया और 3 को प्लस में रखा, तो ये क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर -4x प्लस 3x -4। इतना समझ में आया कि नहीं आया, आ गया होगा। तो अब देखो हम लोग इसमें क्या करते हैं, इसको उसको एक पेयरिंग कर लेते हैं, इसको इसको एक साथ कर लेते हैं। तो देखो इनमें क्या कॉमन है 3x कॉमन है, यहां से 3x गया तो क्या बचा x, और यहां से 3x गया तो क्या बचा +1। इन दोनों में क्या कॉमन है -4, तो यहां से गया तो x और यहां से गया तो +1, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है कि ये दोनों ब्रैकेट क्या होते हैं, ये दोनों ही ब्रैकेट सेम रहने चाहिए। तो यहां से अब फर्दर क्या कॉमन आ जाएगा x +1, और यहां से बचेगा 3x -4 = 0। अब या तो ये 0 या तो ये 0, अगर ये 0 हुआ तो x की वैल्यू -1, और अगर ये 0 हुआ तो 4/3। शाबाश, आई होप कि आप लोग मेरे से तेज कर रहे होंगे, उम्मीद करते हैं भाई तेज ही करो तभी जाके कुछ होगा, क्योंकि मैं तो साथ साथ में समझाता भी जा रहा हूं, आपको तो सीधे करना ही है। तो देखो यहां से अल्फा की वैल्यू हम लोगों ने मान ली -1 और बीटा की वैल्यू मान ली 4/3, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत प्रॉब्लम समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है, देखो अल्फा प्लस बीटा किया तो क्या हो गया -1 प्लस 4/3। जब इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो -3 + 4 1/3 आ जाएगा। और वहीं अगर अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो -1 × 4/3 क्या आ जाएगा -4/3।
अब ये आ गया। अब हमारी कहां की बारी है? अब हमारी बारी है डायरेक्ट इक्वेशन से निकालने की। तो जब डायरेक्ट इक्वेशन से निकालेंगे बच्चा, तो इक्वेशन से जब a की वैल्यू निकालेंगे तो 3 है, b की वैल्यू निकालेंगे तो -1 है और c की वैल्यू -4 है। तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स हमारा क्या होता है? -b/a, और यहां से -b की वैल्यू है -1 और a क्या है हमारा? 3 है। तो फाइनल आंसर क्या हो गया? 1/3 हो गया। और अगर अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे तो -4/3 c/a होता है। तो c की वैल्यू क्या है? -4 और a की वैल्यू है 3। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ गया? -4/3। देखो क्या दोनों से सेम आया है? हाँ, दोनों से सेम आया है, मतलब आप सही राह में चल रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? इफ अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या, इसके अल्फा और बीटा इसके जीरोस दे दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसके अल्फा और बीटा निकालेंगे। तो अल्फा और बीटा निकालने का मतलब क्या है कि आपने 4x² माइनस 5x माइनस 1 गिवन इक्वेशन को 0 के इक्वल किया और 4 के हमको फैक्टर निकालने। तो 4 के फैक्टर कैसे निकालेंगे? 4x² माइनस 4x माइनस x माइनस 5x आ जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई क्या आ जाएगा? ये प्लस का 4 आ जाएगा, बट हमको माइनस का 4 लाना है। तो 4 के और क्या फैक्टर हो सकते हैं? इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है। क्यों? हम लोग इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर निकाल के देखें तो ये क्या होता है? b², b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25 माइनस 4, a की वैल्यू 4, c की वैल्यू -1, तो 25 प्लस 16। हाँ, इसमें कुछ गड़बड़ी इसलिए क्योंकि इसमें रूट्स जो आएंगे वो रूट में आएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको देखो फैक्टर किसके करने हैं? फैक्टर आपको करने हैं 4 के। अब 4 के फैक्टर 2 इंटू 2 ही होता है, या तो 4 इंटू 1 ही होता है, इसके सिवा और कोई फैक्टर नहीं होता है। तो बच्चा क्या क्या करेंगे हम लोग इसका? तो बच्चा हम लोग ये करेंगे, इसके दो तरीके हो सकता है। ये क्वेश्चन मिस टाइप हो गया हो और मिस टाइप के चक्कर में यहां क्या होना चाहिए तब ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा? यहां होना चाहिए प्लस, और प्लस होते ही ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा आप देखना। ये दुम दिखा के भागेगा ये क्वेश्चन। कैसे? देखो, ये 4x² माइनस 5x प्लस 1 है। अब इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे? 4x² माइनस 4x माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। आप इनको देखो, माइनस माइनस प्लस करोगे तो -5 आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, वहां पे मिस टाइप ही होगा, वहां पे +1 होना चाहिए। तो देखो अब इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा? 4x, तो यहां से क्या बचेगा? x माइनस 1। इन दोनों में क्या कॉमन है? -1, तो x माइनस 1 हो जाएगा। फर्दर x माइनस 1 और यहाँ पे 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको 0 किया तो x की वैल्यू 1 आई, इसको 0 किया तो 1/4 आई, दो जीरोस आ गए। अब उसने बोला क्या है? तो बच्चा हम लोग ने इसमें मान लिया कि अल्फा जो है वो 1 है और जो इसमें बीटा है ये 1/4 है। अब हमको आगे क्या करना है? तो बच्चा आगे ये करना है, हमको ऐसी क्वेश्चन निकालनी है जिसके रूट्स हमारे फाइंड दी वैल्यू। अच्छा, इसकी वैल्यू निकालनी है किसकी? अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। आप मेरे को बताओ इन दोनों में कॉमन क्या है? तो कॉमन है बच्चा आपका अल्फा बीटा। जब यहां से अल्फा बीटा बाहर आ गया तो यहां क्या बचा? अल्फा, और यहां पे क्या बचा बच्चा? बीटा। कुछ नहीं है, एकदम बेसिक मैथ है। तो देखो अल्फा इंटू बीटा करना है तो आप पहले यहां से अल्फा इंटू बीटा निकाल लें। जब अल्फा इंटू बीटा निकालने जाएंगे तो 1 इंटू 1/4 1/4 होगा, और अल्फा प्लस बीटा अगर आप निकालेंगे तो 1 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा? 5/4 हो जाएगा। बस इसी को उठा के वहां पे रख देना है। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/4 है और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5/4 है। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 5/16। दैट इज योर फाइनल आंसर। यहां पे डेसिमल नहीं है, 5/16 यह आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन टफ नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन में आप थोड़ा सा ध्यान दे दोगे तो आप बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो सेम उसी टाइप का मेरे को क्वेश्चन लग रहा है। ठीक है, इक्वेशन वही थी, इक्वेशन +1। देखते हैं, इक्वेशन थोड़ी सी अलग है। 4 के फैक्टर करने हैं तो आपको पता है x² माइनस 4x माइनस x प्लस 4 इक्वल टू 0। आप देखोगे इनको मल्टीप्लाई करने पे प्लस का 4 आएगा और इनको ऐड करने पे माइनस का 5x आ जाएगा। तो यहां से x कॉमन गया और यहां से बचा x माइनस 4 और यहां से -1 बचा, तो यहां बचा x माइनस 4। तो फाइनल क्या आ गया? x माइनस 1 और x माइनस 4 इक्वल टू 0।
x की दो वैल्यूज, एक आएगी 1 एक आएगी 4, दोनों वैल्यूज आ गई। अब बच्चा हमको जो वैल्यू निकालनी है उसके लिए आपको किसी को अल्फा मानना पड़ेगा और किसी को आपको बीटा मानना पड़ेगा, और यहां से आप पहले ही जो उसने बोला है वो काम कर लो। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 + 4 हमारी 5 हो जाएगी, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1 × 4 हमारी 4 हो जाएगी। अब आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, तो कुछ नहीं करना है तो क्या सर यहीं पे क्वेश्चन छोड़ आएंगे? कतई नहीं गधों, क्वेश्चन नहीं छोड़ना है यहाँ पे। अब आपको क्या चीज करना है, जो भी उसने बोला है, क्या बोला है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा -2 अल्फा बीटा की वैल्यू बताओ। तो देखो यहां तो अल्फा बीटा आपको पता ही है, केवल आपको इसको सॉल्व कर लेना है। जब इस टर्म को सॉल्व करेंगे तो इसमें एलसीएम क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा, ऊपर क्या आ जाएगा, बीटा प्लस अल्फा -2 अल्फा बीटा। अब ये जितनी चीजें सारी आपको पता है, चाहे मैं अल्फा बीटा लिखूं, ओ सॉरी, चाहे अल्फा प्लस बीटा लिखूं, चाहे बीटा प्लस अल्फा लिखूं, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी है 5, तो ऊपर आ गया न्यूमरेटर 5, नीचे आ गया डिनोमिनेटर 4 -2, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 4, बस इसको पुट कर देना है। क्या आ गया हमारा, 5/4 -8, अगर इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 - 32/4। अब 32 में से 5 गए तो 32 में से 5 जाएगा तो 12 में से 7 गए 5, माइनस का 27/27 सही से लिख दूं मैं, माइनस का 27/4, यह आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या दे रहा है। और बच्चा ये जो क्वेश्चन है, पिछला तो आया हुआ नहीं था, ये क्वेश्चन आपका देखो एग्जैक्ट 2015 सीबीएसई में आया हुआ है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। क्या है, बस इक्वेशन अलग है इसकी, x² - x - 4 = 0, और इसके रूट्स कैसे आएंगे, हमको -1 लेके आना है इस बार। तो देखो 4 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि -1 आए, तो -1 कैसे आएगा बताओ, -1 लेके आना है, 4 के ऐसे फैक्टर करने हैं। b² बोले तो 1 -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -4, तो 1 + 4 × 16 17, ठीक है। तो -1 लेके आना है, तो बच्चा ये क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करोगे। देखो एक तरीका और है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करने का, एक तो है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म जो कि हमारे सिलेबस में है, एक होता है कि हमको हाफ करके, मतलब हाफ क्या करना है, हमको जो भी x का कोफिशिएंट है उसका हाफ का स्क्वायर जोड़ देना है और घटा देना है, उससे ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। तो इसका हाफ अगर करेंगे तो क्या जाएगा, जो क्वेश्चन लिखनी है वो एज इट इज लिखनी है, फिर इसका हाफ मतलब 1 का हाफ क्या होगा, 1/2 का स्क्वायर जोड़ दिया और 1/2 का स्क्वायर माइनस कर दिया, मतलब इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब देखो ये क्या होगा, a² + b² - 2ab, ये सॉल्व होकर हमारा क्या हो जाएगा, x - 1/2 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, -4 -1/4, तो माइनस का 16 17, और ये जो हमारा होगा इस इक्वेशन में कुछ मतलब गलती, मैं ये कहूंगा मिस टाइप ये हो गया है कि इस इक्वेशन में कुछ ना कुछ मिसिंग है, ठीक है। अब क्या मिसिंग है वो देखिए समझ में आएगा, कुछ ना कुछ मिसिंग है, कुछ मिस्टेक है। मिस्टेक क्या, कुछ साइन का मिस्टेक हो सकता है, साइन का हो सकता है मिस्टेक, साइन का 4 1, साइन का मिस्टेक नहीं है, कोई ना कोई कोफिशिएंट का मिस्टेक है। इस क्वेश्चन को मैं दूसरी वीडियो में लेके आऊंगा। खैर यहां से आप देख लो, इसको पूरा कर लेते हैं। यहां क्या आएगा, -4 - 1/4, तो 4 4 16 1 17, मतलब -17/4 आएगा। आप ये मत सोचना कि क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा, अगर ये भी दिया होगा तो सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, x - 1/2 का होल स्क्वायर, और ये जाएगा उधर तो 17/4, फिर ये अंडर रूट वो हो जाएगा। तो यही इसका आ रहा था। अभी जब आगे आप क्वाड्रेटिक क्वेश्चन पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे एक टर्मोलॉजी होती है वो डिस्क्रिमिनेंट, तब आपको समझ में आएगा। अब देखो इसके रूट्स क्या आ रहे हैं, तो प्लस माइनस √17/4 + 1/2, ये रूट्स आ रहे हैं। दैट्स वाई मैं आपको बोल रहा था कि ये उसमें आ रहा है, अंडर रूट में आ रहा है। दैट्स वाई इसमें कुछ ना कुछ मिस टाइप हो गया है, बट मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में पक्का लेके आऊंगा, इसको रेक्टिफाई करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ द अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ अल्फा, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। कुछ नहीं करना का मतलब है, देखो ये भी 2021 में आया हुआ है, 2021 बहुत दूर नहीं थी, ये 2024 ही है, 3 साल पहले का पेपर है। तो देखो इसमें क्या है, इसमें अल्फा और बीटा जीरोस दिए, मतलब x² - k + 6 x + 2 2k - 1, ठीक है।
इसके अल्फा और बीटा जीरोज हैं। तो मेरे को बताओ अच्छा बच्चा, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस बी बाई ए। बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है माइनस का के प्लस सिक्स, तो माइनस का के प्लस सिक्स अपॉन ए की वैल्यू है 1, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, सी बाई ए, तो सी का मतलब हो गया 2k माइनस 1 अपॉन 1। इसको अगर और सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, k प्लस 6 आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और ये क्या आ जाएगा 4k माइनस 2 आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, और ये आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा। ये हो गया, ठीक है। अब ये अगर हो गया है तो आपको देखो दो चीजें दी हैं, क्या क्या दी हैं, अल्फा प्लस बीटा, नहीं एक ही चीज दी है 1/2 अल्फा बीटा। इस कंडीशन में ये आप अपने जो आई है हमारे सॉल्व करके उसको पुट कर देना। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई है, k/6 आई है, हमने यहाँ k/6 लिख देना है, यहाँ पे 1/2, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आई है, 4k माइनस 2 आई है, ठीक है। अब देखो चाहो तो इसको 2 को इसमें से 2 कॉमन लेके हटा दो, चाहो तो इसको इधर भेज दो, 2k प्लस 12, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी प्रैक्टिस किस में है। तो देखो इस 2k को उधर भेजा तो 4k माइनस 2k, और ये 2 को इधर लिया है तो ये 12 प्लस 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 14 हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा 2k हो जाएगा। तो k की वैल्यू क्या आ गई, 7 हो गई। देखो इतने आसान तरीके से, और ये भी 2021 का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ये देखो ये 2019 के में आया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट द पॉलिनोमियल हैज अ सम ऑफ इट्स जीरो इज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो पहले देखो कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनको पीछे से स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या गिवन है, सम ऑफ इट्स जीरोस, मतलब जो सम ऑफ इट्स जीरोस हैं ये क्या है, टू हैज अ सम ऑफ इट्स जीरोस टू हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का हाफ है, बस इसी कंडीशन में रख देनी है। अब अगर आप इक्वेशन से सीधे निकालना चाहोगे अल्फा प्लस बीटा, तो क्या होता है माइनस बी बाई ए, और यहाँ पे माइनस बी और माइनस मतलब प्लस हो जाएगा, प्लस k/6 अपॉन 1, मतलब फाइनल k प्लस 6 आ जाएगा। और प्रोडक्ट अगर निकालोगे तो c बाई ए मतलब 2k माइनस 1 अपॉन 1, बोले तो यह आ जाएगा 2k माइनस 1, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, जो इसने कंडीशन बोली है उसी पे हमको सीधे पुट कर देना है। क्या इसने कंडीशन बोली है कि भाई सम ऑफ रूट क्या आया था, k प्लस 6 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है 2k माइनस 1 अपॉन 2, ये इसके बराबर है, 2 से 2 खत्म, यहां से क्या आ जाएगा k प्लस 6 इक्वल टू 2k माइनस 1, और k को उधर भेजा तो 2k माइनस k आ जाएगा, और ये इधर आ जाएगा 7, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि यही क्वेश्चन ये 2019 में आया है, और सेम टाइप का क्वेश्चन ये 2021 में आया है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, बस उसने लैंग्वेज को चेंज कर दिया है। तो यहां से सीख क्या मिली है, सीख क्या मिली है बेटा, कि हमको जो PYQ है हमारे एग्जाम में अहम भूमिका निभाएंगे, तो उसको उस पे भी हम लोग आएंगे चैप्टर वाइज। बट अभी जितना पढ़ाया जा रहा है देखो बीच बीच में उसमें भी PYQ लेते आ रहे हैं, ताकि आपको ये ना लगे कि भाई जो पढ़ रहे हैं वो सही वे में पढ़ रहे हैं या फिर नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, ये 2015 का आया हुआ क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सीधे x², कुछ नहीं करना आपको। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए बस थोड़ी सी बुद्धि का खर्च कर दो बस। देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी का मतलब माइनस माइनस 6 अपॉन ए का मतलब 1 ही हो गया, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हो गई c अपॉन ए मतलब k ही हो गई। अब उसने दो कंडीशन दी है, अल्फा स्क्वायर, सॉरी एक ही कंडीशन दी है, बार बार पता नहीं क्यों मुंह से दो निकलता है, मुंह से शायद इसलिए दो निकल रहा हूं क्योंकि हम दोनों पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम और आप, ठीक है। तो देखो अब इसमें है क्या, देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, और हमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा पता है, तो हम लोग फॉर्मूले में तब्दील कर देते हैं ना इसको, ठीक है। मैथ क्या है कि आप उसको अपने स्किल है, और स्किल का मतलब क्या, अगर आपको अच्छे से आ रही तो आप क्वेश्चन को घुमा सकते हो, क्वेश्चन को नहीं घुमाना है, बस इसका फॉर्मूला बनाना है, इसको रटना नहीं है। आप कैसे भी माइनस में प्लस में दोनों में फॉर्मूले बना सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हो। तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा आएगा। अब प्लस 2 अल्फा बीटा एक्स्ट्रा आ रहा है तो हमने उसको माइनस कर दिया, बस ये पूरा यही तो लिखा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और इसकी वैल्यू दी है 40। अब आप देखोगे यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा आपको पता है क्या है, 6 है, तो यहाँ 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा की k की वैल्यू पता है तो k हमने रख दिया इक्वल टू 40, ये क्या हो जाएगा 36,
40 को इधर लिया है माइनस में और 2k को उधर भेज दिया तो ये प्लस में हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा -4 क्योंकि बड़ी ये है और इक्वल टू 2k, तो k की वैल्यू क्या आ गई -2। दैट इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आप कुछ नहीं देखना, नेक्स्ट आप अगली वीडियो में देखते हैं। सो आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल है। और बच्चा बस एक ही चीज है कि लग जाओ बस। और जो एक बात होती है ना, जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि हफ्ते में पढ़ रहे हैं और 2 दिन पढ़ रहे हैं, 4 दिन एकदम चिल मार रहे हैं या 5 दिन चिल मार रहे हैं, तो ये ना करो। अब टाइम नहीं है, यह आपका चल रहा है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हाँ फिर जनवरी, 3 ही महीना बाकी है। 3 महीने में आपको क्या क्या करना है भाई? आपको सिलेबस भी खत्म करना है, उसके बाद आपको पीवाईक्यू भी सॉल्व करने हैं और बहुत से काम है। ठीक है, तो अब ना मतलब अपना एक दिन भी जाया मत होने दो। फेस्टिवल का सीजन है, ठीक है, 1-2 दिन चलता है, बट ये नहीं कि उसमें एकदम लीन हो जाओ। ठीक है, लीन होगे तो विलीन हो जाओगे। ठीक है, तो विलीन ना हो, इसके लिए लीन ना हो अभी। ठीक है, लीन कहाँ हो, लीन कहीं और हो जाओ, क्योंकि कुछ दिन की मेहनत है, फिर 12th मतलब 10th बार बार नहीं आनी है। ठीक है, तो यहीं तक है वीडियो। मॉक टेस्ट आप जाके सॉल्व कर लेना, जो भी क्वेश्चन ना हो व्हाट्सएप कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।